अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। ये निर्णय लिया गया कि हम एनडीए में इंटैक्ट रहेंगे, एनडीए के साथ और मजबूती से सरकार का दामन थामे रहेंगे। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का एनडीए सरकार में मन अब डोल रहा है। जीतन राम मांझी जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के पुरुष वो कभी भी एनडीए में सियासी चक्रवात ला सकते हैं, तूफान ला सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक से पहले लगातार जीतन राम मांझी के ट्वीट और बयान ने बिहार में सियासी पारा चढ़ा दिया था। खबरें आने लगी थी कि क्या एनडीए में सब ठीक है। मांझी, जिनकी सियासत 1980 से लगातार पाला बदलने को लेकर ज़्यादा सुर्खियों में रही है, वो मांझी क्या एनडीए में खुश हैं? ये सवाल उठने लगा। आरजेडी ने भी कहा कि जीतन राम मांझी को एनडीए में सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसे में उन्हें बयानबाजी करने की बजाय पाला बदल लेना चाहिए। तो राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। अब फैसला मांझी जी को लेना है कि जन विरोधी सरकार के साथ वो रहेंगे या इस एनडीए की सरकार के नैया को डुबाएंगे। उनका फैसला लेने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ तो आरजेडी से लगातार मिलने वाला खुला ऑफर, वहीं दूसरी ओर मांझी का बीजेपी पर निशाना साधना। यहाँ तक कि मांझी ने अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर तस्वीर पर भी सवाल उठा दिया। उसके बाद लगा कि क्या मांझी पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये भी उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार के इशारों पर जीतन राम मांझी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उसके बाद आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन बैठक से पहले मांझी का ट्वीट करके लालू और राबड़ी को शादी की सालगिरह की बधाई देना भी कई सवाल उठाने लग गया। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हम प्रवक्ता ने क्या कहा। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम एनडीए में इंटैक्ट रहेंगे, एनडीए के साथ और मजबूती से सरकार का दामन थामे रहेंगे। लेकिन जो जनता से जुड़े मामले हैं, उन मामलों को आग्रहपूर्वक सरकार से अवगत कराते रहेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। साथ ही हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र के बाद हैं, उनको भी हम लागू कराने के लिए तत्पर हैं। बेशक हम प्रवक्ता एनडीए के इंटैक्ट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 1980 से राजनीति कर रहे जीतन राम मांझी कई घाटों का पानी पी चुके हैं। 1980 से लेकर 1990 तक वो कांग्रेस का हिस्सा रहे, उसके बाद आरजेडी में आ गए, उसके बाद फिर जेडीयू में शामिल हुए, मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन फिर नीतीश कुमार से नाराज होकर हम पार्टी बना ली। फिर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए में घूमते रहे और अब वो पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ आ गए और एनडीए का हिस्सा बन गए। चलिए जानते हैं कि हम की इस सियासत के पीछे, मांझी की बयानबाजी के पीछे सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भेलारी क्या कह रहे हैं। राजनीति में है कौन आदमी किससे सट जाएगा और कौन आदमी हट जाएगा, ये खराब नहीं, अपराध थोड़ा है, ये अपराध भी नहीं है। और अपने स्ट्रेटजी के बारे में घुमा लेके बताओ चली कि हाँ हम मिलता नहीं, हम हटता नहीं, है करता नहीं। अरे कौन समझे कि उसे मार दे पलटी, अब उसके पक्ष में जो है बयान भी देने लगेगा। किसी त्यागी का भी मैं पढ़ रहा था, किसी त्यागी भी बोल रहे थे कि एकदम जो है झूठ बात है। चर्चा के बारे में क्यों चर्चा होता, सवाल ही नहीं है कि मांझी, अच्छा तो मांझी जी को अपने बंधुआ मजदूर है का, मैंने राजनीतिक बंधुआ मजदूर है, उनका इच्छा नहीं है कि फिर दोबारा सीएम बने, है ना भाई। ये सब नहीं, लेकिन चर्चा जोरों पर है। 2020 विधानसभा के चुनाव के परिणाम जब आए तो आंकड़ों का गणित ऐसा उलझा कि डामाडोल रहने वाले वीआईपी और हम अपनी 4-4 सीट लेकर एनडीए सरकार को संभाले हुए हैं।
चला रहे हैं और अगर इन दोनों ने पाला बदला तो स्थिति बदल भी सकती है, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन में आरजेडी के पास 75 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, लेफ्ट के पास 16 सीट है। और ऐसे में अगर वीआईपी और हम अपनी 4-4 सीट लेकर महागठबंधन में चले जाएं, साथ ही एआईएमआईएम के 5 विधायक भी महागठबंधन में चले जाते हैं, तो फिर सत्ता परिवर्तन भी संभव है। इसलिए मांझी का हर रुख बिहार की ताज़ा राजनीति में अहम हो जाता है। बता दें कि मार्च से ही जीतन राम मांझी एनडीए में बहुत खुश नहीं है। राज्यपाल कोटे के 12 विधान परिषदों के सीटों पर शपथ ग्रहण होना था, उसमें 6-6 सीट जो है बीजेपी जेडीयू ने आपस में बांट ली और मांझी ने आरोप लगा दिया कि सीट देना तो छोड़िए, हमसे बात भी नहीं की गई। तभी से कई मुद्दों को लेकर मांझी मुखर चल रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री की तस्वीर पर सवाल उठाते हैं तो कभी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठा देते हैं। देखना होगा कि आगे चलकर मांझी की नाराजगी क्या रंग रूप लेती है, क्या असर छोड़ती है बिहार की सियासत में। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।